राणा पाटिल करके यहाँ का किसान हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए सर। आज जलगांव जिले में छोड़ दो, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नाम है कि पता नहीं, बदनाम जो है तो जलगांव का केलियों वाला किसान है। इसलिए आज की तारीख में सब पढ़ोगे तो बदनाम है, क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम जो चलाई जा रही है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जो गलतियां है उसकी वजह से महाराष्ट्र का गन्ना का किसान छोड़ दो, लेकिन हमारा बनाना किसान वो बदनाम होता जा रहा है। आज भी बहुत सारे किसानों के ऊपर केसेस यानी कि 40-50 हजार लोग डुप्लीकेट है, ऐसी हो रही है। सर इस बारे में हमें डर है कि कहीं गवर्नमेंट ये जो बनाना का जो इंश्योरेंस है ये स्कीम बंद करने जा रही है क्या? क्योंकि पिछले साल जो हुआ सर, महाराष्ट्र के अंदर कुछ फसल बीमा, पंतप्रधान फसल बीमा योजना में कुछ जगह गड़बड़ी हुई, लेकिन हुआ क्या, तो उसका आत्मा ही निकाल लिया गया सर। उसका आत्मा क्या निकाल लिया गया? जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो स्कीम है किसानों को मदद करने की, वो भी निकाल डाली। खाली यदि पूरे गांव का या इलाके का नुकसान हुआ तो वो किसानों को खाली फसल बीमा मिलेगा। वो योजना लगभग बंद हो चुकी है। अब दौर आ रहा है कि बनाना किसान जो है, केले वाले की किसान की योजना बंद करने का यह षड्यंत्र है। क्योंकि पिछले साल तक सर 2-3 हजार भी डुप्लीकेट लोग नहीं मिल रहे थे। इस साल 28,000 किसान डुप्लीकेट आए कहां से? जो इम्प्लीमेंटेशन, आपकी बात समझ में आ गई सर एक सेकंड सर, एक ही सेकंड सर। इसमें जो गलतियां हो रही है सर, इसमें 2 महीने के पहले जो वेरिफिकेशन होना चाहिए वो वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो छोड़ देते हैं। और ये किसान जिसने खाली अर्जी की, और यहाँ पे जो बनाना लगता है वो 2 बाहर में लगता है, अंबिया बाहर में भी और मुर्गा बाहर में भी। वो दोनों बाहर में निकालने की जो सुविधा है 5 साल से मांग कर रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। और खाली एक ही बार निकालने का, उसमें भी जो प्रॉब्लम है, मैंने निवेदन लाया है। मैं आप मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूँ। धन्यवाद सर। संक्षेप में कहेंगे। शिवराज सिंह मामा देश के मुख्यमंत्री होंगे तभी ये सभी किसानों की मांग पूरी हो सकती है। ऐसी सभी किसानों की मांग थी। लेकिन मामा जी क्या होता है कि हम जब छोटे रहते हैं और हम मांगते हैं कि मम्मी हमें साइकिल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, तो मम्मी बोलती है बेटा चलो आगे दिवाली आने वाली है तो दिवाली में मामा के घर जाएंगे तब वहां से साइकिल मिलेगी। और वैसे कई दिवाली निकल जाती है, भांजी की शादी हो जाती है, लेकिन मामा की साइकिल नहीं मिलती। तो मामा जी हमें डेवलप होने के लिए हमारे खेती को अच्छे रास्ते चाहिए मामा जी। रास्तों की मांग सबसे मेन मांग जो है हमारी रास्ते की मांग है मामा जी। और मामा जी हमने यहाँ पे जितने किसान भाई हमारे बैठे हैं मामा जी, सब किसान भाइयों ने एक मांग, यानी सब किसान भाइयों का एक ही ऐसा लक्ष्य था कि जब देश के किसान कृषि मंत्री जब हमारे मामा बनेंगे ना, तभी हमारे कुछ न कुछ तो हल निकलेगी। तो मामा जी प्लीज, ये तो समस्याएं चलती रहती है और हम भूमि को माता मानते हैं और आपको मामा मानते हैं मामा जी। तो कृपया करके आप थोड़ी सी हमारी सबकी समस्या हल कीजिए। धन्यवाद मामा जी। सर आपको जो रोग के बारे में उसने बताया। चोपड़ा तहसील नाचला मेरा गांव है। हमारा एक कहना है सब शेतकरी का, शालेय पोषण आहार में केला का इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि शालेय पोषण आहार में जो आप चावल देते हैं उसमें बहुत बार फूड पॉइजनिंग का भी डर होता है और उसमें लीकेजेस भी बहुत है। और हमारा जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत करिए और ट्रायल बेस पे एक तहसील में भी आपने किया तो सब आपने को क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आते हैं वो समझ जाएगा। ये हम सब क्षेत्रीय की वती से धन्यवाद सर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।